सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। यूं तो हम मंसूबे तैयार करते हैं, गर्मी की हरारत सब महफूज रहने के लिए इंसान आलीशान मकान इमारत तैयार करता है। सर्दी के मौसम में बचने के लिए इंसान गर्म कपड़ों का इंतजाम करता है। लेकिन मेरे प्यारे का कभी आपने भी ये गौर किया कि कब्र में होने वाले सवालात, कब्र में होने वाले अज़ाबात, इनसे किस तरह से बचा जाए और किस तरह से कब्र की मंजिल को आसान किया जाए। आज जब सरसरी निगाह से मुआशरे पर नजर डालते हैं, सोसाइटी का जायजा लेते हैं, तो हम लापरवाहियों में सुस्तियों में जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन आइए कुरान पढ़िए, कुरान का मुताला कीजिए। उससे पहले मैं आपको दो रिवायतें बयान करता हूँ, चलता हूँ। जो मजहब हनफी की मशहूर व मारूफ किताब जिसको हिदाया कहा जाता है, ये मौलवियत में पढ़ाई जाती है। इस किताब में लिखा इन्नल इंसान लहू अन यजअला सवाब अमलिही लिगैरि सलातन औ सौमन औ गैरहा इंद अहले सुन्नति वल जमाअह। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इंसान नमाज का या रोजे का जो उसने अमल किया उसका सवाब अपने अजीज को पहुंचा सकता है। इत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला अन्नल अमवात यंतफ़िऊन मिन सअयिल अहया। जलीलुल क़द्र आलिम हजरत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी मिरक़ात शरह मिशकात शरीफ में बयान फरमाते हैं कि जिंदा इंसान से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। कुरान का 15वें पारे की एक छोटी सी आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जमा सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ भलाई के साथ पेश आओ। आज जब सरी सरी निगाह से मुआशरे पर नजर डाली जाती है, सोसाइटी का जायजा लिया जाता है, तो आज ये घर घर की कहानी, कभी बाप बेटों से नाराज तो कभी बेटों से बेटा बाप से नाराज। आखिर क्यों? आपके घर में बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उसके लिए अच्छे नाम का इंतखाब किया जाए, उसका 7वें दिन अकीका किया जाए और फिर उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए। तो यहां मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ लापरवाही माँ बापों की भी है,
अच्छी तालीम औलाद को नहीं देते तभी तो नाफरमानी करती। अच्छी तालीम और ताल्लुम का इंतजाम करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तालीम से मुराद BA और MA PhD नहीं, ये दुनियावी तालीम है, दुनिया में काम आएगी लेकिन आखिरत में काम आने वाली नहीं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, तो ये बच्चा जब आपका इंतकाल होगा तो आपके दोस्त अहबाब को या आपको उस वक्त एहसास होगा कि मैंने आलिम बनाया तो इसके आलिम बनाने का मुझे क्या फायदा हुआ। जब बच्चा आलिम होगा और बाप का इंतकाल हो जाए तो ये बच्चा अपने हाथों से गुस्ल देगा, अपने हाथों से कफन पहनाएगा और फिर अपने हाथों से कब्र में उतारेगा और फिर खुद ही नमाज जनाजा पढ़ाए। बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा और खानदान वाले, कुनबे वाले, परिवार वालों का भी दिल वसी हो जाएगा। अगर आज हमने इस बच्चे को पढ़ाया तो ये आज बच्चा हमारे काम आ रहा है। लेकिन लोग आलिम नहीं बनाते। आलिम इसलिए मत बनाओ कि किसी मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में पढ़ाएगा। आलिम बनाने के बाद आप चाहें तो उसको अच्छा कारोबार करा दे, वरना अच्छा आलिम बन जाए तो उसके रोजगार में, उसकी कमाई में कोई कमी नहीं। दुनिया दौलत की फिक्र में, दौलत के पीछे पीछे भागती है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपके बेटे को आलिम बना दिया तो समझ लो दौलत आपके बेटे के पीछे पीछे भागेगी। लेकिन ना माँ बाप इतनी तवज्जो देते हैं और ना औलाद इतनी मेहनत से पढ़वाती। मुझे वाकया याद आ रहा है, एक किताब का नाम है अज़मत-ए वालिदैन, मसाइल मुहक्किक जदीदा। हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला ने इस वाक़ये को अज़मत-ए वालिदैन किताब में नक़ल फरमाया। एक बुजुर्ग थे, एक दिन माँ से कहने लगे, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो माँ मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ कराऊं। हर इंसान की ये ख्वाहिश, ये आरज़ू, ये तमन्ना होती है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब हो जाए। होती नहीं होती है? ऐसे असबाब, ऐसे वसाइल पैदा हो जाए कि आका के रोज़े अनवर को देखने मिल जाए। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, बाप का इंतकाल हो गया, माँ की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ कराऊं। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, बेटा मैं तन्हा नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर तू चला जाएगा, मुझसे गुजारा नहीं होगा। माँ की मिन्नत तो समाजित करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, माँ को राजी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ ने इजाजत नहीं दी। लेकिन जब माँ ने इजाजत नहीं दी तो इनका एक शौक था, एक लगन था, एक जज्बा था। जज्बात में आकर माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने चले। माँ की बगैर इजाजत, जब बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने चले तो माँ का दिल दुखा। माँ ने रब की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, परवरदिगार मेरे बेटे को किसी अजाब में मुब्तला कर दे। लोगों तजर्बा करना, माँ बाप के साथ बदसलूकी या माँ बाप की नाफरमानी या माँ बाप की गुस्ताखी एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने चले, पूरा दिन चलते रहे, सफर करते रहे। जब दिन गुजरा, रात में एक बस्ती में ठहरे, एक बस्ती में रुके।
सोचा इंसान को नई जगह आसानी से नींद नहीं आती, सोचा चलो मस्जिद में जाते हैं, वुजू करके नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करके रात गुजार लेंगे। थे ही बुजुर्ग। इधर मां ने बद्दुआ की, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे को किसी अजाब में मुब्तला कर दे। भला माँ बद्दुआ करे और बेटे के हक में बद्दुआ कबूल ना हो तो लोगों, माँ बाप अगर दुआ कर दे तब भी बेड़ा पार है, और अगर माँ बाप बद्दुआ कर दे तब भी बेड़ा तबाह। इसलिए माँ बापों से कहूंगा, अगर औलाद ना लायक भी हो, ना खल्फ भी हो, ना फरमान भी हो, गुस्ताख भी हो, बेअदब भी हो, तब भी औलाद के लिए बद्दुआ ना करें। आपने अगर बद्दुआ कर दी और आपका बेटा अजाब में मुब्तला हो गया, किसी परेशानी में उलझन में गिर गया, तो समझ लो परेशानी बेटे को ही नहीं बल्कि आपको भी होगी। इत्तेफाक से जिस बस्ती में ये नमाज पढ़ने के लिए ठहरे मस्जिद में, उसी बस्ती में चोरी हो गई। मालिक के मकान जागा, चोर का पीछा करते करते लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन ये चोर दौड़ता रहा। मालिक के मकान घर वाला दौड़ता हुआ इसके पीछे, लेकिन मस्जिद के दरवाजे तक तो ये चोर नजर आया। उसके बाद में नजर से ओझल हो गया, गायब हो गया। किधर गया? अब इन्होंने सोचा कि मस्जिद के दरवाजे तक तो आया था, इसके बाद किधर गया? तो इसका मतलब ये है कि मस्जिद में ही होगा। बहरहाल ये लोग मस्जिद में घुसे तो देखा ये बुजुर्ग हाथ बांधे हुए नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे, काम कितना अच्छा कर रहे थे, लेकिन मां ने बद्दुआ की। अब इसको पकड़ा, हाकिम शहर के पास ले गए। ले जाने के बाद कहा ये चोर है, हमारे घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। हाकिम शहर ने हुक्म सुनाया, गाजी शहर ने हुक्म सुनाया, इनकी आंखें निकाल ली जाए, इनकी हाथों को काट दिया जाए, इनके पैरों को काट दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख भी निकाल दी गई, हाथ भी काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए। इधर माँ घर में फेरे, हाथ उठा दिए, रब की बारगाह में दुआ करती है, या रब्बी इनी बितलैया इब्नी बिबलाइन आइदुहु इलैया हत्ता अरा। ऐ परवरदिगार, अगर मेरे बेटे को किसी अजाब में तूने मुब्तला कर दिया हो तो मौला मेरे बेटे को मेरी तरफ लौटा दे, ताकि मैं उसके हाल को, उसकी कैफियत को, उसकी पोजीशन को देख सकूं किस हाल में है। अब इधर हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें निकाल दी गई। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जब हाथ पैर कटे तो फिर लोगों को मालूम हुआ कि ये तो फुला बस्ती का बुजुर्ग है। एक जानवर पर बिठाया गया और बिठाने के बाद जूतियों का हार बनाकर गले में डाल दिया गया, पूरी बस्ती में घुमाया गया। जब घुमाया गया तो इस बुजुर्ग ने कहा, साथ साथ ऐलान किया जा रहा था, लोगों ये चोर की सजा है। आज भी अगर इस्लामी हुकूमत हो, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा, चोरों चोरनी के हाथों को काटा जाएगा। अब इसको घुमाया गया, इस बुजुर्ग को ऐलान किया गया, लोगों ये चोर की सजा है, कोई किसी का माल ना चुराए, कोई गलत इरादे से किसी के घर में ना घुसे। तो इस बुजुर्ग ने बरमला ऐलान किया, एतराफ किया और यूं का, ला तक़ूलू ज़ालिक बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सद तवाफ़ मक्का। लोगों ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो ये माँ की
बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने वाले की सजा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर रजा साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हम वो लोगों को मालूम हुआ ये तो फला बस्ती के बुजुर्ग हैं, ये तो चोर नहीं। तो लोगों ने इनके माँ का जो मकान था दरवाजे पर छोड़ा है। अब ये दरवाजे पर उधर माँ ने दुआ की थी, अब मेरे बेटे को अगर किसी अजाब में मुब्तला कर दिया हो तो लौटा दे। अब माँ अंदर है, ये दरवाजे पर दरवाजे से आवाज दे रहे हैं, है कोई जो मुझे खिला दे, है कोई मुझे जो पिला दे, मैं भूखा हूं प्यासा हूं। अंदर से आवाज आई है, मुसाफिर हाथ को बढ़ा दे तुझे रोटी दे दी जाए। न माँ को खबर है ये मेरा ही बेटा है, न बेटे को खबर है कि अंदर से आवाज देने वाली मेरी माँ, क्योंकि हाथ भी गवा चुके हैं, पैर भी गवा चुके हैं, आंखें भी गवा चुके हैं। कहा मेरे पास हाथ नहीं है, मैं हाथ बढ़ाऊं। अंदर से आवाज आई है, मुसाफिर आधा चलकर दरवाजे तक आ जा, दरवाजे पर मैं रोटी रख देती हूँ, खा लेना। कहा मैं पैरों से भी माजूर हूं, मेरे पैर भी काट दिए गए हैं। अंदर से आवाज आए, मैं आपके सामने आ जाती है मुसाफिर, लेकिन मेरी मजबूरी है, तू मेरे लिए गैर महरम है। समझ रहे? ये था हमारी माओ का पर्दा, ये था हमारी माओ का एहतराम। आज हमारा हाल ये का कोई पर्दा करने लगे, पर्दे की आड़ में रहने लगे, छुप कर के जिंदगी गुजारने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ये आयनों के निराले। आप 2 केले लीजिए, एक केले को छील के रख दीजिए और एक केले को ऐसी रख दीजिए, 2 मिनट में देखिए कितनी मक्खी छिले हुए केले पर बैठ जाएंगी। यही पर्दे की मिसाल है। अपनी माओ बहनों को पर्दे में रखो, और जिस घर में बेपर्दा औरत होती है कमाएंगे जरूर लेकिन बरकतें नहीं होंगी। लेकिन आजकल तो ये देवर कहता है भाभी के लिए मैं इस पर तो मेरा आता, ये हालात हमारे। जबकि हदीस मुस्तफा में देवर को भाई के लिए मौत फरमाया है। पर्दों का एहतिमाम करो। आज बेपर्दी की कोई वजह है जो कभी राबिया, कभी साबिया और कभी आयशा, और कितनी मुसलमानों की बेटियां शहजादियां जो गैर मुस्लिमों लड़कों से टच है, भाग रही हैं, इज्जत का जनाजा निकलवा रही है। सबसे पहली बात तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बी और एमबी की जो तालीम दिलाते हैं ये गलत, हम इसका मशवरा नहीं देंगे। लड़कियों का मदरसा मैं भी चलाता हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एक लड़की को आप बी और एमए करा लीजिए, पीएचडी करा लीजिए, और एक लड़की को सिर्फ आलिमा बना लीजिए, आप सामान मत दीजिए, जहेज मत दीजिए, फिर भी देखिए इंशाअल्लाह आपकी आलिमा का पहला रिश्ता हो जाएगा। मेरे पास फोन आते हैं, हजरत कोई आलिमा हो तो बताओ, हजरत कोई कारिया हो तो बताओ, क्योंकि आपका मदरसा चलता है, क्योंकि फेसबुक वगैरह पर मैं इश्तिहार वगैरह डालते रहता हूँ ना मदरसे के। हजरत कोई आलिमा हो तो बताओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर 10, 20, 50 हजार की बात, लाख की बात होगी तो हम खर्च कर देंगे। और ये बी और एमबे करने के बाद अभी इसको बी एमबे लड़का भी तो चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो बात यहां से निकली। अम्मा ने कहा तू मेरे लिए गैर महरम, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। कई इस अंदेशों को जहन से निकाल लीजिए, मैं आपको देख नहीं सकता, मेरी आंखें भी नहीं है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब ये माँ थोड़ा सा ठंडा पानी लेती है, रोटी लेती है, थोड़ी सी तरकारी लेती है, माँ बाहर आती है। आने के बाद अब इस माँ ने इस बुजुर्ग के मुंह में लुकमा बना कर डाला। अब जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, अपना खूने जिगर पिलाया हो, जिस माँ ने 2 साल अपना दूध पिलाया हो, फिर बचपन से लेकर जवानी तक
और 20 और 25 और 30 साल की उम्र तक अपने हाथों से कपड़े धोकर प्रेस कर पहनाए, बच्चे को नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया। तो भला वो माँ जो खिलाने का अंदाज था, भला वो माँ के अंदाज को बच्चे बुजुर्ग या ये बच्चा कैसे ना पहचानता। इस बुजुर्ग ने फौरन पहचान लिया, ये खिलाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मेरी माँ है। तो ये माएँ होती हैं। आज अगर माएँ कहते हैं बेटा ये चौराहों पर बैठकर यूं वक्त जाया ना किया करो, रात में जल्दी आकर के सो जाया करो, तो हम यूं कहते हैं माँ तुझे नींद नहीं आती तो मेरा इसमें क्या कसूर। माँ तू मुझे डिस्टर्ब मत किया कर, मेरे काम में दखल अंदाजी ना किया कर। अबे ना जानो तुम्हें मालूम नहीं है, माँ माँ होती है। अगर माँ ना भी है, माँ लंगड़ी भी है, माँ लुंजी भी है। अगर आपके घर में माँ है तो इससे बड़ा साया आप पर कोई नहीं। और ये कलियारो अजमेर और बरेली बहुत मज़ारात पर जो मज़ारों पर जाते हो हैं और फिर कहते हो साबिर पाक का फैजान मिलेगा। साबिर पाक आपसे राजी नहीं हो सकती अगर आपके घर में आपके माँ बाप नाराज है। अल्लाह और रसूल के बाद अल्लाह ने किसी का अगर मर्तबा रखा है तो वो माँ बाप। आका फरमाते हूँ माँ जन्नतों का वनार, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की, जिन्होंने माँ बाप को खिलाया पिलाया, माँ बाप की दुआएं ली, तो ये माँ बाप उनके लिए जन्नत है। लेकिन यहाँ थोड़ी गुजारिश माँ बापों से भी कहूंगा, जब जवान औलाद हो जाए तो अकड़ ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं, गाली गलौज और गलत जुबान इस्तेमाल ना करें। लेकिन माँ बाप भी समझते हैं कि जितनी गलत जुबान इस्तेमाल कर लेंगे, ये जवानी का खून गर्म खून होता है। अपनी जुबान में मिठास पैदा करो, प्यार से बात करो, इंशाअल्लाह औलाद आपकी नाफरमानी नहीं कर सकती। लेकिन छूटती ये भी गाली दे रहा है, ये बुढ़ापे में बुकला गया। कुछ कमियां माँ बापों की भी हैं, सिर्फ जवानों की औलादों की ही नहीं है, कुछ कोताहियां माँ बापों की भी है। माँ बाप अगर औलाद की अच्छी तरबियत करें, प्यार से नरमी से मोहब्बत से बोले हैं, तो इंशाअल्लाह ये औलाद नाफरमानी नहीं कर सकती। अब माँ ने जब लुकमा खिलाया, बेटे ने पहचान लिया, बुजुर्ग ने पहचान लिया, ये खिलाने वाला कोई ज़ईफ़ा कोई बूढ़ी औरत तो गैर नहीं है, ये खिलाने वाली मेरी माँ है। तो फौरन माँ के कदमों में अपना सर रखा। अना इब्नु कल्लासी, वो कहने लगे माँ मैं तेरा ही नाफरमान बेटा हूं। जब माँ ने बेटे की इस कैफियत को देखा कि आंखें निकाल दी गई, हाथ काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए, तो माँ ने रब की बारगाह में फिर दोबारा तिबारा हाथों को उठाया और अर्ज किया या रब्बी इज़ा कानतिल हालतु कज़ालिक फक़बिग़ रूही व रूहहू हत्ता ला यरन नासु सिवाद वजहिना। ऐ परवरदिगार, जब मेरी और मेरे बेटे की ये कैफियत हो चुकी है तो मौला मेरी और मेरे बेटे की रूह को अभी कब्ज़ फरमा ले, ताकि कल सुबह नमूदार हो, आफ़ताब तुलू हो तो लोगों के सामने ज़लील और रुस्वा होना ना पड़े।